कांग्रेस के ही चुनावी मुद्दा अब नहीं रह गए हैं, बीजेपी के चुनावी मुद्दा नहीं रह गए हैं, कांग्रेस के भी चुनावी मुद्दा हो गए हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस पार्टी दोनों बजरंगबली के बल पर ही चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंगबली को ताले में बंद करने का फैसला लिया है। पहले उन्होंने प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि गुजरात के चुनाव पर पूरे देश की नज़र लगी हुई है। गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां पर अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे दिख रही है। बीजेपी पीछे है, फिर भी बीजेपी उत्साहित है। चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस आगे है, फिर भी डरी हुई है, और इसकी वजह ये है कि अचानक वहाँ पर चुनाव का मुद्दा ही बदल गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, और इसी को पीएम मोदी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो गुजरात में कांग्रेस बनाम मोदी की लड़ाई है, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है। बीजेपी की तरफ से मोदी लड़ रहे हैं और कांग्रेस सामने है। मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को ही अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। बजरंगबली को ही सीधे चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो बजरंगबली के चुनाव मैदान में उतर जाने से कांग्रेस काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसने ही बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा उठाया था अपने घोषणा पत्र में। अब उसी बजरंगबली को ही मोदी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो अब बैक फुट पर है कांग्रेस पार्टी, और उसे लगता है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का अपने घोषणा पत्र में ऐलान करके उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पीएम मोदी ने चुनाव का मुद्दा बजरंगबली को ही बना डाला है। भगवान हनुमान चुनावी मुद्दों पर टॉप पर हैं, और केवल वो कांग्रेस के ही चुनावी मुद्दा अब नहीं रह गए हैं, बीजेपी के चुनावी मुद्दा नहीं रह गए हैं, कांग्रेस के भी चुनावी मुद्दा हो गए हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस पार्टी दोनों बजरंगबली के बल पर ही चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंगबली को ताले में बंद करने का फैसला लिया है। पहले उन्होंने प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को तीनों जनसभाओं में, फिर गुरुवार को भी लगातार होने वाले अपनी जनसभाओं में बजरंगबली के नारे भी लगवाए और बजरंगबली को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। तो कांग्रेस पार्टी बैक फुट पर है, और कांग्रेस पार्टी अब सफाई दे रही है कि हमने तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन ये बजरंगबली कहाँ से आ गए। तो बजरंगबली ही चुनावी मुद्दा बन गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी सफाई दे रही है। उसके नेता ये कहते थकते नज़र नहीं आ रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश में बजरंगबली का मंदिर बनवाया जाएगा। तो ये पहला चुनाव होगा जहाँ पर बजरंगबली चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके भरोसे ही कांग्रेस पार्टी भी है और बीजेपी भी है। अब बजरंगबली किसका साथ देंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी की उम्मीद बजरंगबली पर ज़्यादा टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी पीछे है। चुनावी सर्वे में कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन बजरंगबली का मुद्दा उठने के बाद जो सर्वे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस तेज़ी से नीचे जाती हुई दिख रही है और बीजेपी ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि जो अंतर है चुनावी सर्वे के हिसाब से, जो अंतर है करीब 25 से 30 सीटों का, वो पट जाएगा और बीजेपी फिर से सत्ता में आने में कामयाब रहेगी। अब देखना ये है बजरंगबली किसका कितना साथ देते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि पता चले कि नेता कितने चतुर होते हैं और कैसे विपक्ष के एजेंडा को, विपक्ष के घोषणा पत्र को ही अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना देते हैं।